Hello friends, welcome to all of you in Learning Platform YouTube चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम प्रादीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पठारों का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने प्रादीपीय पठारी भाग के बारे में सामान्य परिचय का अध्ययन कर चुके हैं। हमने प्रादीपीय पठारी भाग का वर्गीकरण दो प्रकार से किया था। प्रादीपीय पठारी भाग के अंतर्गत हमने पर्वतों और पठारों का वर्गीकरण किया था, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम प्रादीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पठारों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रादीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पर्वतों का अध्ययन किया था। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहला है मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है। फिर है नंबर 2 पर बुंदेलखंड का पठार, जिसका विस्तार है उत्तर प्रदेश में। फिर है नंबर 3 पर बघेलखंड का पठार, जिसका विस्तार माना जाता है मध्य प्रदेश में। नंबर 4 पर है छोटा नागपुर का पठार, जिसका विस्तार माना जाता है झारखंड में। ये सभी चारों पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, ये सभी पठार पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रादीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आने वाला पश्चिमतम पठार कौन सा है, तो वह है मालवा का पठार। और यूं भी हम कह सकते हैं कि प्रादीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आने वाला सबसे पूर्वतम पठार कौन सा है, तो वह है छोटा नागपुर का पठार। अब हम छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आने वाली जो प्रमुख पहाड़ी है, या छोटा नागपुर पठार के से कनेक्टेड जो प्रमुख पहाड़ी है, वह है राजमहल की पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड को बिहार से जोड़ती है। ठीक है। अब है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत या छोटा नागपुर पठार को विभाजन करने वाली नदी है दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। और छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी विशेषता है कि छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर है। रूर जो कि जर्मनी का एक शहर है। तो छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार जो कि बिटुमिनस कोयले हेतु प्रसिद्ध है, खनिजों का भंडार भी है। अब है नंबर 5 पर शिलांग का पठार, जो कि मेघालय में स्थित है। शिलांग का पठार, जिसकी प्रसिद्धि या खास बात यह है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मनसीनाम, जो कि मेघालय में स्थित है, और द्वितीय सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चिरापुंजी भी मेघालय में स्थित है। ठीक है। फिर है नंबर 6 पर दक्कन का पठार, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी प्रसिद्धि या खास बात यह है कि यहाँ पर लोनार झील बहती है, जो कि भारत की क्रेटर झील है। लोनार झील जिसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के कारण, और यहाँ पर काला डेरा झील भी स्थित है। ठीक है। फिर है नंबर 7 पर मैसूर का पठार, जो कि कर्नाटक में स्थित है, और इसके बारे में प्रमुख तथ्य ये है कि यहाँ पर सर्वाधिक कहवा उत्पादक क्षेत्र है कर्नाटक, जो कि सर्वाधिक कहवा उत्पादक क्षेत्र है भारत में। और कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी हैं, मतलब मैसूर के पठार से कनेक्टेड जो पहाड़ी है वह है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर है नंबर 8 पर तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार को विभाजन करने वाली नदी है दामोदर नदी। अब हम प्रादीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पठारों को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। तो मानचित्र के अनुसार जो मानचित्र में जो हरे रंग से दर्शाया गया जो भूभाग है, वह है प्रादीपीय पठारी भाग। ठीक है। तो इसके अंतर्गत मानचित्र में जो विभिन्न रंगों में दिखाई गई जो पट्टियां हैं, वह हैं प्रादीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पठार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मानचित्र में जो गुलाबी रंग से दर्शाई गई जो पट्टी है, वह है मालवा का पठार, जिसका विस्तार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में। ठीक है। फिर है मानचित्र में जो नीले रंग से
दिखाई गई जो पट्टी है वह है बुंदेलखंड का पठार, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अब है मानचित्र में जो पीले रंग से दिखाई गई जो पट्टी है वह है बघेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अब मानचित्र में जो भूरे रंग से दर्शाई गई जो पट्टी है वह है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है। अब है मानचित्र में जो काले रंग से दर्शाई गई जो पट्टी है वह है दक्कन का पठार, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। ठीक है। अब मानचित्र में जो लाल रंग से दर्शाई गई पट्टी है वह है मैसूर का पठार, जो कि कर्नाटका में स्थित है। ठीक है। अब जो मानचित्र में जो सलेटिया रंग से दर्शाई गई जो पट्टी है वह है तेलंगाना का पठार। ठीक है। और मानचित्र के अनुसार जो पूर्वोत्तम राज्यों में जो हरे रंग से दर्शाई गई जो पट्टी है वह है शिलांग का पठार, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने प्रादीपी पठारी भाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पठारों को समझा और सभी पठारों को मानचित्र के अनुसार समझा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत रिसीव हो सके। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।